अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल व औलाद पर और उनकी अहले बैत पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। मज़हब इस्लाम आज के दौर में मज़हब इस्लाम पर कितनी ज़्यादा लान तान हो रही है वह अक्ल के अंधे नहीं जानते, चूँकि उन्होंने मज़हब इस्लाम को पढ़ा नहीं। और दूसरी बात, आज का जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह से दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि इस्लाम का एक ऐसा चेहरा उनके सामने आता है जिसमें तमाम दुनिया ही दुनिया है, जिसमें आखिरत की फ़िक्र ही नहीं। हम सबको चाहिए, हर मोमिन को चाहिए कि वो मज़हब इस्लाम का बेहतरीन एम्बेसडर बने। उसको चाहिए हर मुसलमान को कि वो एक ऐसी मिसाल पेश करे जिसे देखकर लोगों को ये महसूस हो कि मज़हब इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है। और दीन की पैरवी करने वालों को भी चाहिए कि मज़हब का बेहतर जो पैगाम है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अरे मज़हब इस्लाम तो उस मज़हब का नाम है जहाँ पर अगर इंसान वज़ू कर रहा हो और उसके सामने एक जानवर हो जो प्यास से मर जाएगा, यानी प्यास से मर रहा हो, तो उस वज़ू करने वाले पर फ़र्ज़ है कि उस वज़ू का पानी उस जानवर को पिला दे ताकि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके और ख़ुद तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। मज़हब इस्लाम तो वो दीन है जिसने हमें जीने का सबसे बेहतर तरीक़ा सिखाया। फ़र्क तो काफ़ी है मेरी तालीम में, तूने उस्ताद से सीखा है और मैंने हालात से। मज़हब इस्लाम आपको हालात से लड़ने की ताकत देता है। और याद रखिए, मशहूर होना पर मगरूर ना होना, मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना। मिल जाए सारी कायनात आपको मगर इसके लिए अपनों से दूर ना होना। मज़हब इस्लाम को कबूल करने का तकाज़ा ही यही है कि किताब अल्लाह यानी अल कुरान अल करीम को बुनियादी ज़ाब्ता यानी अपनी ज़िंदगी की, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के जो तमाम उमूर हैं उस पर किताब अल हुदा से हिदायत पाई जाए और ज़िंदगी गुजारी जाए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई गई रहनुमाई के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारी जाए। आज मैं पहली मर्तबा ये 625 वीडियो के बाद आज ये पहली मेरी ये वीडियो है जिसमें मैं आपको एक तावीज़ बता रहा हूँ और ये तावीज़ आपको खुद लिखना है और इस तावीज़ के कितने फ़वायदे ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो ये तावीज़ उसके लिए भी लिखा जा सकता है। अगर कोई आदमी चाहता है कि उसका रोज़गार कम चलता है, उसके यहाँ ख़रीदार कम आते हैं, तो वो इसको लिखकर अपनी दुकान में भी रख सकता है। अगर बच्चा पढ़ने में कुंद ज़हन है, वो जो पढ़ता है उसे याद नहीं रहता, उसके लिए भी यह तावीज़ लिखकर घोलकर पिलाया जा सकता है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसकी बच्ची के रिश्ते में कशाइश है और रिश्ते नहीं आ रहे हैं और दहेज का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, अशिया का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो वो भी इसे लिखकर अपनी बच्ची को पहनाए, इंशाअल्लाह ताला असगाइब से इंतज़ाम होगा। अगर कोई शख्स ऐसा है वो चाहता है कि किसी ख़ास कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाए और उसका टॉप लिस्ट में नाम आ जाए, तो ये तावीज़ उसके लिए भी बेहतर है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो ये चाहता है कि गैर मुल्कों में उसे अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए, तो ये तावीज़ वो लिख कर अपने पास रखे, उसके लिए भी ये मुफीद है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी फ़ला जगह उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका रिश्ता तय हो जाए, तो उसके लिए भी ये तावीज़ मुफीद है। अगर कोई ये चाहता है कि वो कोई नए कारोबार को करना और उसके पास उसके वसाइल नहीं हैं, उसके वसीले नहीं हैं, तो उसके लिए भी ये तावीज़ बेहतर है। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको कि ये लगता है कि उस पर किसी ने कोई जादू, कोई सहर, कोई आसेब या किसी तरह की कोई
ایسی چیز کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے، تو اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ الغرض کی بے شمار، یعنی یہ وہ چیز ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ سے متعلقہ ہے، اور بسم اللہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید کی ہر سطر کے، یعنی ہر آیت کے شروع ہونے سے پہلے لکھی ہے، جنت کے دروازوں پہ لکھی ہے، جنت کے پتوں پہ لکھی ہے، اور یہ تعویذ بسم اللہ کا ہی ہے۔ اور اسے لکھنا کیسے ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اس کو لکھنے کے لیے آپ مشق و زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں، مشق و زعفران گلاب میں حل کر لیں، ایک قطرہ اس میں عطر ڈال لیں، اس سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو روشنائی کے قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں۔ ہاں بس اس کے اندر اتنا ضرور خیال کیجئے کہ نیلا اور سیاہ رنگ استعمال کریں، یا پھر آپ مشق و زعفران سے لکھیں۔ کاغذ لے لیں، پاک صاف ہوں، باوضو ہوں، قبلہ رخ بیٹھیں، اور 3 الفاظ لکھنا ہے۔ با، حرف البا، بے، جسے ہم لوگ بے کہتے ہیں یہاں پر، حرف البا، حرف البے، سین، میم، یہ 3 الگ الگ الفاظ لکھنا ہے۔ بے، سین، میم، اور اس کے آگے لکھنا ہے اللہ۔ حرف البا، حرف السا اور میم، یعنی بے، سین، میم اور اللہ، یہ الفاظ آپ کو لکھنا ہے۔ بے، سین، میم، اللہ۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ جس امور کے لیے چاہیں استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے خود کی، کیونکہ اس کا خود کا یہ صفاتی نام ہے، اور اس صفاتی نام میں کتنی برکتیں ہیں، یقین جانیے اسی پر تو ہمارا کلمہ ہے، اسی سے ہمارا کلمہ طیبہ کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ اس کو جان لیں، یہ کتنا مفید ہوگا۔ آپ کو صرف اتنا لکھنا ہے، بے، سین، میم، حرف البا، سا اور میم۔ ان کو لکھنے کے بعد آپ جس امور کے لیے چاہیں اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے ناموں کی برکتوں کے طفیل، اپنی کبریائی کے طفیل، اپنی ربوبیت کے طفیل، آپ کے تمام مقاصد حسب منشا مکمل اور پورے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اس تعویذ کو لکھ کر تو دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بھی دیکھیے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ نمازوں کی وقت پر ادائیگی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت ضرور کریں، صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ ناگہانی موت تک کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔